जंप लगाना है यहाँ से। वाह यहाँ पे शदीद तेज चल रही है। रस्सियों से, टाकियों से, पता नहीं किस किस चीज़ों से बांधा हुआ है। ये देखें सारा ही निकल गया बिल्कुल ही। वलीद भाई को रस्सी है तो मैंने अब उस पर कोई सनी प्लास्ट वगैरह तो था नहीं, टेप से वैसे बस चिपका। बस अब जब तक गाँव नहीं पहुँचते ये आखिरी क्लिप है, क्योंकि मोबाइल की टॉर्च यूज़ करनी है। ये ग्लेशियर का आखिरी व्यू और वो पीक्स। लेट्स गो। वो सारा वो बर्फ़ वाला हिस्सा है जो हमने क्रॉस किया था। अब हम ये मिट्टी पत्थर इस वाले हिस्से पे आ गए हैं। ग्लेशियर तो अभी भी बाकी है, लेकिन वो जो सर्दी थी और वो स्लिपरी थी वो ख़त्म हो गई। अब आगे चलते हैं। मुझे काफ़ी सर्दी लग रही है तो मैंने बैग से जैकेट टोपी निकाल के पहन लूँ। सर्दी काफ़ी हो गई है क्योंकि शाम भी होने वाली, 6:10 हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्लेशियर से उतर आए हैं मुकम्मल तौर पे। मैंने ये जैकेट टोपी ग्लव्स भी पहन लिए थे क्योंकि अच्छी खासी सर्दी लग रही थी। अभी एक और मसला है, वो ये है कि हल्की हल्की कनियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। ये देखें, तो अगर तो ये बारिश में कन्वर्ट हो गई तो फिर हमें रुकना पड़ेगा और इशू बन जाएगा। दुआ है अल्लाह से कि बारिश थोड़ी देर डिले हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बारिश नहीं हुई, बारिश रुक गई, आसमान भी तकरीबन साफ़ हो गया। और अभी हम बस जा रहे हैं हपाकून, एक विलेज है, कैंप साइट है, वहाँ तक इंशाल्लाह। वहाँ पे आज रात कैंप करेंगे। वहाँ पे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे बिजली भी है, इस्टेब्लिश्ड कैंप साइट है बाकायदा, यानी कमरे शमरे बने हुए हैं। तो वहाँ पे इंशाल्लाह आज कैंप करते हैं। और ये जगह बड़ी खूबसूरत है। ऑल्दो इधर भी मुझे पक्का यकीन है पानी अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये सब्ज़ा और फूल और ख़ास तौर पे ये जो टाइम है उन्होंने इस ट्रैक की खूबसूरती में इजाफा कर दिया है ना। हाँ, मतलब पानी हो ना तो ये टेरेन बहुत ही सूटेबल है। यहाँ पे मज़ेदार किस्म की हवा चल रही है, ठंडी नहीं है, बहुत ही खुशगवार है। और आसपास हरियाली चेक करें, ये फूल वाले दरख्त चेक करें और व्यूज़ देखें ज़रा। इधर तो रिफ़्रेश हो जाता है बंदा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। कितना मज़ेदार किस्म का दरवाज़ा है। ये बेसिकली एक जगह है हमदर, उसका ये गांव का दरवाज़ा है। और ये लगाया है इसलिए ताकि जो भेड़ बकरियां और गायें उनकी पालतू, वो गांव से बाहर इधर जंगल की तरफ ना निकल जाएं। और इनके विलेज से व्यू भी चेक करें ज़रा। बिस्मिल्लाह। अभी ये आते हुए दरवाज़ा खोलने लगे, क्या लॉक हो गया? अच्छा नहीं, खुला हुआ है। चले यार, ये यहाँ से व्यू चेक करें और वो क्रीवेसेस चेक करें। ओए ओए ओए, इस गाँव का व्यू तो कमाल है यार। कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लेंथ भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये व्यू इतना ज़बरदस्त है कि बंदा रेजिस्ट नहीं कर सकता। ये इस वक्त हम गुज़र रहे हैं हमदर गांव से और हमने जाना है हपाकून गांव। और ये रास्ता चेक करो, हवा यहाँ पे शदीद तेज़ चल रही है।
और ये फॉल चेक करिए, इस साइड में फॉल चेक करिए। कभी इस तरह का रास्ता नहीं है, इतना हाइट पे और इतना तंग रास्ता। ओए ओए ओए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह। बहुत ही तंग पैच है और आसपास फॉल देखें, कम से कम भी मेरा ख्याल है ये 300-400 फुट तो होगी कम से कम। और मगरिब का टाइम भी होने वाला है, यानी सनसेट होने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंधेरा होने से पहले पहले हम हपाकुन गांव पहुंच जाएं, क्योंकि ये रास्ता अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अंधेरा हो रहा है और हमें जल्दी से अपने गांव में पहुंचना है, हपाकुन। और दूसरा एक चैलेंज ये आ गया है कि ये रास्ते में एक हमने नदी क्रॉस करनी है, जो कि बहुत ही तेज़ है। ये आपको इसके शोर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी तेज़ है। वो सामने 2 लोगों ने क्रॉस कर लिया है, अब बाकी भी देखते हैं। मैं भी करने लगा हूँ क्रॉस। जंप लगाना है यहाँ से। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो क्रॉस कर लिया। ये देखे जरा कितनी तेज नदी है। ये जो फिर जंप लगाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर लिए। अब आगे चलें, एक बार फिर आगे चढ़ाई आनी है। चलते हैं क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। सनसेट हो चुका है और हम अभी तक उसी ख़तरनाक रास्ते पे ही चल रहे हैं। तो अभी आगे मेरा ख्याल है कम से कम अभी हम हमदर्द नहीं पहुँचे, हमदर्द से आगे फिर हमने हपाकुन जाना है, दूसरा गांव है। तो अंधेरा तो डेफिनेटली हो जाएगा, अभी टाइम नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। तो अगर कहीं रास्ते में मौका मिला तो आपको स्टेटस अपडेट दे दूंगा, वरना फिर हपाकुन साइड पहुंच गई इंशाल्लाह। यार अभी बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है। वो सामने आपको हल्का हल्का जो नज़र आ रहा है, जिसको कि कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, वो हम टॉर्च लेके चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली टॉर्चेस भी लिमिटेड ही हैं, हम 3 लोग हैं और एक टॉर्च है, फिर बाकी 2 फ़ोन की लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। तो बस अब जब तक गाँव नहीं पहुँचते ये आखिरी क्लिप है, क्योंकि मोबाइल की टॉर्च यूज़ करनी है। ये ग्लेशियर का आखिरी व्यू और वो पीक्स। लेट्स गो। अच्छा जी, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हपाकुन पहुंच गए थे कोई 1.5-2 घंटे पहले। अभी तो 10 बज रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ आके खाना शाना खाया है, नमाज़ पढ़ी है, फ्रेश हुए हैं। लेकिन जो एक परेशानी वाली बात है वो कल के लिए ये कि मेरे जूते जो हैं वो दोनों ही उनका सोल टूट गया है। एक का तो फ्रंट से स्टिचेस निकल आए हैं, जो फ्रंट वाली साइड के 5-6 सारे, जो दूसरा है उसके 2-3 निकले हैं अभी। तो अब देखें कल क्या करना है, क्योंकि कल वाला दिन भी टफ़ है।
हमने अगेन ग्लेशियर क्रॉस करना है और काफ़ी अच्छी खासी ट्रैक है। तो अब दुआ करते हैं बस कि वो जूता कल का दिन निकाल जाए, उसके बाद खैर है, उसके बाद बस बाइक का ट्रैवल ही है। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना रास्ता, बिल्कुल सेंटर से इस तरफ एक लकीर की सूरत में, रात तकरीबन हमने इशा के टाइम 1.5 से 2 घंटे उस रास्ते पे ट्रैवलिंग की है। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था क्योंकि इसके इस साइड पे देखें आप, ये वाली फॉल है, बिल्कुल ये ग्लेशियर है नीचे। उसका फ़ायदा ये है कि हम अभी यहाँ पे एक मुकामी घर में ठहरे हुए हैं। तो तकरीबन 3 दिनों बाद हमें एक अच्छा बिस्तर मिला सोने के लिए, वॉशरूम, उसमें टूटी में चलता हुआ पानी, तो बड़े मज़े की और पुरसकून नींद आई है। तो वो जो 1.5 घंटा मुश्किल वाला था, हमने जो डेंजरस ट्रैकिंग की है उसका बहुत ही फ़ायदा था। ये देखें ज़रा, ये वलीद का जूता है जिसको हमने रस्सियों से, टाकियों से, पता नहीं किस किस चीज़ों से बांधा हुआ है, क्योंकि इसके सारा सोल जो है ना, ये यहाँ से भी सारा निकला हुआ है, ये भी सारा लहदा हुआ है। ये देखें यहाँ से भी, वो देखें उसके फ्रंट से स्टिचेस निकल आए हैं और दूसरा भी तकरीबन अपनी जगह देने वाला है। और जूतों के अलावा हमारी अपनी हालत भी ज़ार है। ये कल उतरते हुए छाले बन गए थे, तो मैंने अब उस पर कोई सनी प्लास्ट वगैरह तो था नहीं, टेप से उसे बस चिपका। इसके अलावा ये देखें ज़रा, उंगलियों से डिहाइड्रेशन की वजह से मांस उतरना शुरू हो गया है और वलीद के भी पाँव पे बहुत बड़ा छाला बना हुआ है पिछली साइड पे। खैर आज का आखिरी दिन है। कल की असल में उतराई बहुत सख्त थी। हमने पहले रश पीक किया है, रश लेक से रश पीक इज़ मेरे ख्याल एक साइड के हमें 2.5 घंटे लगे हैं। 400 मीटर एल्टीट्यूड गेन है। फिर वहाँ से उतराई है लेक पे, फिर लेक से ऑल द वे डाउन नीचे ग्लेशियर तक उतरना है, फिर ग्लेशियर क्रॉसिंग है, उसके बाद फिर यहाँ हपाकून तक आना है। तो ये कल टोटल मिला के ना तकरीबन 13 से 14 घंटे हमने ट्रैकिंग की है। थोड़ा एक्सट्रीम था लेकिन मजबूरी थी क्योंकि हमने वापस जाना है। तो आज का दिन ज़रा इजी रहेगा। मैंने सोचा आपको ज़रा हाउस टूर करा दूँ। ये उनका रूम है जिस पे हम ठहरे थे, वो खिड़की से बाहर ग्लेशियर का व्यू मिलता है। ये देखें, ये रूम है और व्यू चेक करें, सामने लॉन है और लॉन के पीछे वो ग्लेशियर है। लॉन है छोटा सा जिसमें ये घास भी लगी हुई है, इसके अलावा आलू वगैरह भी इसमें उगाते हैं। कमरा है, लिविंग रूम है, उसके उस तरफ फिर स्टोर है। वो नीचे पूरे खेत हैं इनके फुल वाले, और फिर वो नीचे ग्लेशियर है। मेरे ख्याल कौन सा ग्लेशियर है, भरपू और मियर ग्लेशियर हैं जो हमने कल क्रॉस किए थे। हमने आज आखिरी दिन है ट्रैक का। हमने आज ये हपाकुन गांव से हॉपर जाना है जो कि आई गेस 4-5 घंटे की है ट्रैकिंग। चाय आ गई है, अब बस चाय पी के ये भी खाओ, देसी घी से बना है। ये क्या है? छमुर क्या हमारे ज़बान में इसको कहते हैं। छमोर क्या कहते हैं? ये वो पनीरी तो नहीं है? हाँ, इसे आग भाई का भी इंटरव्यू लेना है, ये भी अपलोड करना है पूरा रश लेक के बारे में ना। नहीं मुझे उर्दू नहीं आते। उर्दू नहीं आती? और नहीं, जो भी हमसे अच्छी आता है खासी तो बोल रहे हैं आप। मशहूर होंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से तैयार श्यार होकर निकल पड़े हैं। एक मसला हुआ है कि जो मेरा था ना वो रुमाल या साफ़ा सर पे धूप से बचने के लिए वो गुम गया, इसलिए मैं ये शर्ट यूज़ कर रहा हूँ धूप से बचने के लिए। और जो दूसरा इशू है वो शूज़ का है। 1 मिनट में आपको शूज़ की हालत दिखा दूँ जिसके साथ हम चल रहे हैं। दोनों को ही हमने पता नहीं किस तरह बांधा हुआ है, बस अब ये किसी तरह निकाल जाए। इसी रास्ते से हमने जाना है। वो मुझे हादी भाई ने बताया कि ये आखिरी पॉइंट है जहाँ से गोल्डन पीक नज़र आ रहा है पूरा, उसके बाद फिर नज़र नहीं आएगा। तो मैंने कहा ज़रा इसका आखिरी व्यू भी कैप्चर कर लें और आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी सुनाऊं। वो सामने गोल्डन पीक, ये मिड में जैसे चमक रही है, बहुत ही कम नज़र आ रही होगी। इससे रिलेटेड एक ट्रेजिक स्टोरी है कि इसी महीने की 2 तारीख को एक जापानीज़ क्लाइंबर यहाँ से गिर के वो फिर फौत हो गया था। क्रिवैस में गिरे लेकिन इंजर वो थोड़ा हो गया था, एजड था अराउंड 85 ईयर्स प्लस, तो इस वजह से फिर वो बेचारा बच नहीं सका। फिर यहाँ से जो लोकल पोर्टर हैं उन्होंने उसकी डेड बॉडी रिकवर की और उसको फिर वापस भिजवाया। तो ये जो अपेरेंटली बहुत खूबसूरत पहाड़ी हैं, ये बहुत ही जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। और वही हुआ जिसका डर था, वलीद भाई का जो जूता है उसका सोल मुकम्मल खुल गया। वो सामने वो बैठे हुए हैं रुक के। अब
किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जूते को किसी तरह आप कह लें कि कोई मुरम्मत की जाए या हॉपर तक किसी तरह वो निकाल जाए, लेकिन सोल बिल्कुल ही अलहदा हो गया है। जितनी हमारे पास स्पेयर रस्सियाँ थी ना, जिस तरह की भी शक्ल की थी, कोई शू लेस था, कोई बैग बांधने के लिए थी, या इवन स्लीपिंग बैग को टाई करने के लिए कोई हमारे पास रोप थी, सारी बारी बारी यूज़ कर ली और सब एक एक करके टूट गई हैं। अब देखिए क्या करते हैं, क्योंकि रास्ता आगे काफ़ी है और ग्लेशियर क्रॉसिंग है। मेन इशू ये है, ग्लेशियर क्रॉसिंग के अलावा जो बाकी रास्ता है उस पर भी इस तरह के नोकीले पत्थर हैं, तो आप किसी नरम चप्पल या उसके बगैर तो चल ही नहीं सकते यार, किसी हार्ड सोल वाले जूते के बगैर, क्योंकि ये नोकीले पत्थर तो आपके पाँव को ज़ख्मी कर देंगे। हम अभी रास्ते में ही हैं और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, अभी ना चुभना शुरू हो गई है। लेकिन जो हमारे वलीद के वो अभी तक तो सही चल रहे हैं। और एक और चीज़ आपको दिखानी थी, वो नीचे ग्लेशियर में आपको एक ब्लैक कलर की लाइन सी नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल इस जगह पे, ये देखें, ये बेसिकली पानी का पाइप है जो उन्होंने ऊपर ग्लेशियर से नीचे लेके गए हैं पानी सप्लाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी का बहुत मसला है। ये दोनों तरफ देखें आप, खुश्क पहाड़ हैं, इस तरफ भी, वो सामने भी, गांव के अलावा बाकी हर तरफ खुश्की है, तो पानी का यहाँ पे बहुत सीरियस इशू है। धूप सख्त होगी और हवा भी गर्म हो गई है। इस तरफ भी देखें, सारा रास्ता धूप में ही है, और ये बैक साइड पे भी जहाँ से हम आए हैं सारा रास्ता धूप में है। और उसके अलावा एक और जो एक मसला भी बन गया है वो मेरे शूज़ का है, ये देखें सारा ही निकल गया है बिल्कुल ही। वलीद भाई को रस्सी है एक्स्ट्रा दे दें फिर, रस्सी रस्सी, हाँ। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं चल रहा था, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा पाँव ना किसी चीज़ में अड़ रहा है, तो मैंने रुक के देखा तो वो सारा ही अलहदा हुआ है। अभी मैं भी कुछ बांधता हूँ। ये एक रस्सी वलीद भाई के पास पड़ी हुई थी, वो भी यहाँ पे तो बांध ली है, लेकिन ये हिस्सा ऐसे है, ये तो चले कवर हो गया। अभी यही बांधी है और एक्स्ट्रा मैंने रखी है। चलें शुरू करते हैं सफ़र, बिस्मिल्लाह। ये बहुत मुश्किल है। अब मैं गुज़रता हूँ यहाँ से, फिर वहाँ से राइट पे जंप लगाया है, वो ऊपर से, फिर इसके पीछे से हम होके आए हैं। और ये भी एक और ग्रुप भी आया हुआ है। हाँ स्लिपरी है, तो ऊपर भी बर्फ़ है। ये पहाड़ों के अंदर अंदर वो देखें, छोटा सा दरवाज़ा क्रॉस करके फिर एक दूसरी टेरिटरी में एंटर हो जाए। ये चेक करी जी, ये मारखोर का, मारखोर नहीं यार, सॉरी ये याक का गोरकुन।